प्रदेश सरकार द्वारा गैर सरकारी मदरसों के सर्वे को लेकर दारुल उलूम देवबंद में आज प्रदेश के मदरसों के जिम्मेदारों और प्रमुख उलेमाओं की बैठक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शहर के रशीद मस्जिद में होगी। सम्मेलन में 400 से 500 उलेमाओं के पहुंचने की संभावना है। आज के सम्मेलन के बाद ये साफ हो जाएगा कि दारुल उलूम देवबंद प्रदेश सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण कराने के फैसले का समर्थन करता है या विरोध। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज राष्ट्रीय एक सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें पंजाब और दिल्ली के तमाम जो विधायक हैं वो जुटेंगे। ये कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन की बड़ी कोशिश है। क्या कुछ है खबर, देखिए रिपोर्ट में। बीजेपी पर अपने विधायकों के खरीदने का लालच देने का आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया है। दिल्ली में पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के विधायकों को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष हरपाल चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। और अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पीएम मोदी कंट्री रेस का जो आयोजन किया गया था उसको हरी झंडी दिखाई गई। तमाम जो स्लम एरियाज में बच्चे रहते हैं, युवा रहते हैं, उनकी तरफ से इस दौड़ में पार्टिसिपेट किया गया। आइए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ शुरू कराई। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू हुई दौड़ इंडिया गेट तक पहुंची। स्लम दौड़ में 10,000 युवा शामिल हुए। प्रतिभागियों को 4 भागों में बांटा गया। 2.5 किलोमीटर की दौड़ में 10 से 15 वर्ष के लड़के और लड़कियां शामिल हुए। इसी तरह से 5 किलोमीटर की दौड़ में 16 से 20 साल के प्रतिभागी शामिल हुए। और अब अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर बिहार के कटिहार से, जहां पर पब्लिक और पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हुई। दरअसल एक शराब तस्करी का आरोपी जिसकी थाने में ही मौत हो जाती है, उसके बाद जमकर बवाल होता है और 6 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। बिहार के कटिहार में शराब तस्करी के आरोप में पकड़े गए युवक के थाने में ही मौत पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने थाने में की तोड़फोड़, साथ ही थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को भी पीटा। हालांकि किसी तरह पुलिस जान बचाकर भागने में सफल हुई। वहीं 5 पुलिसकर्मी सहित 1 पुलिस अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गए। आमरोल के रहने वाले प्रमोद को पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जहाँ उसकी मौत हो गयी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से प्रमोद की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब जो अगली खबर है वो पंजाब से है। पंजाब के फरीदकोट में गुरुद्वारा अध्यक्ष पद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और मारपीट इतनी ज्यादा हुई कि 2 लोग जख्मी भी हो गए। आइए दिखाते हैं आपको ये पूरा विवाद क्या था। पंजाब के फरीदकोट के गुरुद्वारा में अध्यक्ष पद को लेकर 2 गुटों में तलवारें चल गईं और मारपीट हुई। हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच कटार से भी हमला किया गया है। गुरुद्वारा साहिब के अंदर प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें गुरुद्वारा साहिब की वर्तमान कमेटी के सदस्यों और पूर्व कमेटी के मेंबर्स भी शामिल होने पहुंचे थे। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया और हाथापाई शुरू हो गई। आरोप है कि एक दूसरे पर तलवार से भी हमला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते दिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होती है, जिसके बाद एसीबी को 4 दिनों की रिमांड पर अमानतुल्लाह को सौंप दिया जाता है। क्या कुछ है खबर, 30 सेकंड की रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की एसीबी टीम ने ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की कस्टडी की मांग की, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर की है। वहीं सुनवाई के दौरान एसीबी ने कोर्ट को बताया कि रेड के दौरान 2 असलहे बरामद हुए थे। इनमें एक विदेशी पिस्टल थी, गैर लाइसेंसी थी। इस संबंध में अमानतुल्लाह खान के बिजनेस पार्टनर हामिद अली खान और कौसर इमाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। हामिद ने बयान दिया है कि जो पैसे और पिस्टल मिले हैं वे अमानतुल्लाह खान ने रखने के लिए दिए थे। महाराष्ट्र में शिवसेना किसकी है, इसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। मसला कोर्ट में है, लेकिन इस सब के बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तरफ से कहा गया है कि जो असली शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना है और जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है धनुष, वो एकनाथ शिंदे को ही मिलेगा। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे केवीआईसी के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। आने वाले दिनों में उन्हें ही मैदान मिलेगा और धनुष बाण भी मिलेगा। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से उथल पुथल जारी है। शिवसेना उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच अब दशहरे पर शिवाजी पार्क में मेगा रैली करने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसी को लेकर नारायण राणे ने कहा कि जिन लोगों को दशहरा रैली के लिए मैदान नहीं मिल रहा है वो खुद को शिवसेना कहते हैं। और अब अगली बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर हैं, तो चुनाव को लेकर एकदम तैयारी जबरदस्त है। इसमें वो शिमला जाएंगे, कांगड़ा जाएंगे और वहां पर जो संसदीय सीट पर है उस पर जबरदस्त फोकस किया जाएगा। क्या है खबर, 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से हिमाचल प्रदेश दौरे पर पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा आज शिमला का दौरा करेंगे, कल 19 सितंबर को हमीरपुर का दौरा करेंगे, 20 सितंबर को मंडी और 21 सितंबर को कांगड़ा जिला का दौरा करेंगे। इस दौरान हिमाचल के सभी 4 संसदीय क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, जहां वो स्थानीय निकायों के सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलेंगे, मेयर, डिप्टी मेयर, प्रधान और जिला परिषद सदस्य से मुलाकात करेंगे। और अब बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह दरअसल मिस्र के दौरे पर रहेंगे, 3 दिवसीय दौरा होगा और क्या कुछ रहेगा खास इस दौरे के दौरान, आइए 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मिस्र की 3 दिवसीय यात्रा करेंगे। इस दौरान वो द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने को लेकर वहां के अपने समकक्ष मंत्री के साथ चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ सिंह की यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोनों पक्ष द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे और दोनों देशों की सेनाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए नए तरीके तलाशेंगे। और अगली बड़ी खबर, कल यानी कि 19 सितंबर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पैदल मार्च निकालेंगे, तो इसी के चलते आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें अपने सभी एमएलए और एमएलसी को बोला है कि बैठक में मौजूद रहना है। साथ ही सरकार को मानसून सत्र में विधानसभा में कैसे घेरना है उसकी रणनीति भी बनाई जाएगी। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 19 सितंबर को अपने सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय से विधान भवन तक पैदल मार्च करेंगे। इस पैदल मार्च से पहले आज पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में 19 सितंबर को अखिलेश यादव के नेतृत्व में होने वाले पैदल मार्च के साथ साथ विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में पार्टी के सभी विधायकों और सभी विधान परिषद सदस्यों को बुलाया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन पहुंची हैं। आपको बता दें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की राजकीय अंत्येष्टि में वो शामिल होंगी। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की राजकीय अंत्येष्टि में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना जताने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन पहुंच गई हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल में निधन हो गया था। वेस्टमिंस्टर एबे में 19 सितंबर को उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। राष्ट्रपति भवन ने मुर्मू की एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर महारानी के निधन पर भारत की ओर से संवेदना जताने के लिए यहाँ 12 सितंबर को ब्रिटिश उच्चायोग गए थे। और अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। इसी को लेकर तैयारियां जबरदस्त तरीके से की जा रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारियों का जायजा लिया। आखिर क्यों पहुंच रहे हैं जगदीप धनखड़ वहां, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जबलपुर दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए तैयारियां की गई हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य रूप से यहां आयोजित राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसी दिन प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज भी आएंगे। और आपको बता दें कि एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं 11 दिवसीय अमेरिका दौरे पर पहुंच रहे हैं और इस बीच कई द्विपक्षीय कई त्रिपक्षीय बैठकों में वो हिस्सा लेंगे। लेकिन चर्चा क्या होगी, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से अपनी 11 दिवसीय अमेरिका यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान वो संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे और बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करेंगे।
विदेश मंत्री जयशंकर G4 समूह की एक मंत्री स्तरीय बैठक की भी मेजबानी करेंगे, जिसमें भारत के अलावा ब्राजील, जापान और जर्मनी शामिल है। जयशंकर बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार सुनिश्चित करने के लिए L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भी शामिल होंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बिहार में सरकार टूटने के बाद अमित शाह का ये पहली बार दौरा होने जा रहा है। क्या है खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में जेडीयू से अलग होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह फिर से 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह 24 सितंबर को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये पहली जनसभा है जिसे अमित शाह बिहार में सरकार टूटने के बाद संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के पूर्णिया में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और अब आप बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई, जी हां, सीबीआई की तरफ से कोर्ट का रुख किया गया है। आइए पूरी खबर आपको 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। IRCTC घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। सीबीआई की याचिका पर विशेष न्यायाधीश ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। IRCTC घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 2018 में जमानत मिली थी। मामले की जाँच सीबीआई कर रही है। और अगली खबर शाहजहांपुर से, जहां पर MP MLA कोर्ट से पूर्व राज्य मंत्री चिन्मयानंद को एक तगड़ा झटका लगा है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी वारंट को रुकवाने का प्रयास किया था, अपील की थी, लेकिन वो अपील खारिज हो गई। क्या है पूरी खबर, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की MP MLA कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की गिरफ्तारी वारंट को बरकरार रखते हुए उनकी अपील को खारिज कर दिया है। स्वामी ने अपनी आंख के ऑपरेशन का हवाला देते हुए गिरफ्तारी वारंट रुकवाने के लिए अदालत से समय की मांग की थी। स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ उनकी शिष्या द्वारा शहर कोतवाली में दर्ज कराए गए यौन शोषण के एक मामले में अदालत ने 2 महीने पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसमें स्वामी चिन्मयानंद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। और सोनाली फोगाट मौत मामला, जिसमें सीबीआई जांच कर रही है, और सीबीआई की जो टीम है वो गोवा के ग्रैंड लियोने रिजॉर्ट पहुंची। क्या कुछ रहा इस दौरान, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सोनाली फोगाट मौत मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट पहुंची। सोनाली फोगाट इसी रिजॉर्ट में रुकी थी। एक बार फिर से नए सिरे से सीबीआई की टीम उन कमरों से साक्ष्य इकट्ठा करेगी जहां सोनाली, सुखविंदर और सुधीर रुके हुए थे। इन कमरों को गोवा पुलिस ने सील कर रखा था। सीबीआई की टीम सोनाली के भाई वतन ढाका के घर पहुंची और सोनाली के बारे में बातचीत की। इसके बाद उसके भाई रिंकू के पास सीबीआई की टीम गई और उससे भी पूरी जानकारी ली। और अगली खबर असम से, जहां पर ये एक बिश्वनाथ जिले में पुलिस ने 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आखिर कैसे खुलासा हुआ, कैसे ये धरपकड़ हुई, एक रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला बताते हैं। असम के बिश्वनाथ जिले में पुलिस ने टूरिस्ट वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी नियमों को ताक पर रखकर धर्म प्रचार कर रहे थे। उन्हें ग्रामीण इलाके बागमरी से गिरफ्तार किया गया। असम आने से पहले ये सभी बांग्लादेशी राजस्थान के अजमेर शरीफ और पश्चिम बंगाल का कूच बिहार जिला घूम कर आए थे। इन सभी आरोपियों का नेतृत्व सैयद अशरफुल आलम कर रहा था। पुलिस ने कहा कि पिछले महीने भी इन लोगों को टूरिस्ट वीजा देते समय किसी भी तरह के धर्म का प्रचार न करने की चेतावनी दी गई थी। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का एक गांव 26 साल बाद भी अपने वजूद को तलाश रहा है। इस गांव का नक्शे में कहीं नाम ही नहीं है। आखिर क्यों है ऐसा, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद में गांव ऐसा भी है जो पिछले 26 सालों से अपने वजूद को तलाश रहा है। यह गांव न ही तो शहर के नक्शे में मौजूद है और न ही नगर पंचायत में और न ही ग्राम पंचायत में इसका कोई नाम है। 26 सालों से इस गांव के लोग बदहाली का जीवन जीने पर मजबूर हैं। इन्हें पिछले 26 सालों से एक भी सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई है। इस गांव के लोगों को इस बात का दर्द है कि अधिकारी आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है।
और इसी बीच अगली खबर यूपी के सुल्तानपुर से, जहां पर 25,000 के इनामी बदमाश विक्की सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। क्या है पूरी खबर, 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश विक्की सिंह को गिरफ्तार कर लिया। विक्की सिंह पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी विक्की सिंह के पास से एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने हत्या आरोपी को पकड़ने वाली पुलिस की हौसला अफजाई के लिए 10,000 के नगद इनाम की घोषणा भी की है।